अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और आज की पुकार है हरे हरे बाग और हकीकी आज़ादी का फल। और हकीकी आजादी की जदोजहद तब तक जारी रहेगी जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम फारग नहीं करते और इलेक्शन नहीं करवाते। हम मिलके इस मुल्क में जदोजहद करेंगे। हरे हरे बाग सबको पसंद होते हैं, लेकिन हरे हरे बाग में फिरना अच्छा लगता है। हरे हरे बाग को दिखाना और ख्यालों ख्वाबों में सजाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग ये करते हैं, बड़े इंटेलिजेंट और बड़े पहुंचे हुए लोग ये काम करते हैं जो हरे हरे बाग दिखाते हैं और हरे हरे बाग दिखा के वो मासूम लोगों को ले जाते हैं अपने साथ और जब ले जाते हैं आगे जाके फिर वो कमाल करते हैं। लेकिन हरे हरे बाग जो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि दिखाते हैं, वो हरे हरे बाग हैं क्या? वो हरे हरे बाग के पीछे कौन कौन चला था, जरा चल के देखें। हरे हरे बाग पहले मैं आपको मैं नहीं दिखा दूं, हरे हरे बाग देख के आए, उसके बाद दिखाता हूं कि हम कितना उन हरे हरे बागों में फिर सके। ये जो मेरे 11 पॉइंट है, ये सारे वो पॉइंट है जो एक पाकिस्तान बनाएगा, जो इसमें निचले तबके को ऊपर उठाएगा, जो 10 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालेगा। अब सुने, पॉइंट पहला, हम एक तालीमी निसाब लेके आएंगे। जो दूसरे पॉइंट है, हमने अपने लोगों की सेहत का ध्यान रखना। तीसरी चीज, इदारों को मजबूत करूंगा, टैक्स सिस्टम ठीक करूंगा। चौथी चीज, हम नैब को मजीद मजबूत करेंगे, हम अदालतों को और पैसा देंगे, तकड़ा करेंगे। जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे। पांचवी है सरमायाकारी, हम इस मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाएंगे, हम अपनी इंडस्ट्री की मदद करेंगे, हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे। छठी चीज, रोजगार। हर साल 4 नए हम टूरिज्म के लिए आपको जगह ढूंढ के दिखाएंगे। 8वां मेरा पॉइंट, हमने फौरी तौर पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी करनी है। हम अपनी फेडरेशन को मजबूत करेंगे। हम जनूबी पंजाब सूबा एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस के ऊपर अनाउंस करेंगे। गांव की सतह के ऊपर बल्दियाती निजाम क्या इंशाल्लाह वो सारे पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे। शहरों के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे मेयर का और फिर माहौलियात इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में 10 अरब हम लगाएंगे। यही पुलिस को ठीक करेंगे, मेरिट लेके आएंगे। अरे अरे बाग आप देखा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने बदल देना है सारा कुछ, हालात बेहतर हो जाएंगे, चीजें जो सी हैं वो बदलती जाएंगी, लोग जो से हैं वो तरक्की करते जाएंगे और मैं ये चीजें कर दूंगा, वो चीजें कर दूंगा। लेकिन असल में मुझे ऐसा लगता है कि बहैसियत कौम हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। हम चीजें जो से हैं वो भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि क्या चीजें करने का वादा किया गया था, क्या चीजें की गई। ये जो स्पैन गुजरा है 2018 से 2022 तक का, इसके अंदर जो हुकूमत गुजरी है, जो हुकूमत चल रही थी, उसके अंदर अगर आप ये सोचें कि सारा कुछ बेहतर था और जो ख्वाब थे वो पूरे हुए, हाँ माना उसके अंदर कोरोना आया था और एक आलमी आफत थी और आलमी वबा थी जो फूटी थी, उसके अंदर बहुत मुश्किलात रहीं। लेकिन जब आखिर दिनों में चल रहे थे हम, यानी कि 2021 से 2022 बल्कि 2020 से 2022 तक, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। हमने तो मुल्क बंद भी नहीं किया, हमने तो कारोबार भी किया, हमने तो कहा कि माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया, हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं की। हमने कोशिश की कि लोग काम करते रहे, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म का, उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म का ये विजन था कि मुल्क को बंद ना किया जाए, लोग जो से अपना कारोबार करते रहें, लोग जो से बिजनेस करते रहें और मुल्क को बंद ना किया जाए। ये याद रखें एक चीज़, क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस चल रहा है हमारा। हमें कोई बंदा कहता है ना कि ये हो गया था, वो हो गया था, हमें नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुल्क के अंदर चीज़ें चल रही थी, दूसरे मुल्कों की निस्बत बेहतर थी। पाकिस्तान को हमारे जो उस वक्त की हुकूमत थी वो क्लेम कर रही थी कि हमने चीज़ों को डूबने नहीं दिया, हमने चीज़ों को कवर किया, माइक्रो लॉकडाउन लगा के उस चीज़ों को कवर किया गया, ये उस वक्त का क्लेम था। इस तमाम पीरियड के अंदर, यानी कि चलें वो तमाम पीरियड को भी छोड़ें, कोरोना का टाइम भी छोड़ें, आखिरी जो 7-8 महीने थे इस हुकूमत के, उसके अंदर क्या होता रहा वो जरा जाके एक नज़र देख के आए। इसका दिन बड़ा लंबा है, क्योंकि आज हमने वाई भी करनी है और बीजी भी करनी है और खाद भी खरीदनी है। हम भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें कि किसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी, है और इस हुकूमत ने कितनी आसानियां उसके अंदर पैदा की हैं। क्योंकि इश्तिहारात के मुताबिक तो किसान की ज़िंदगी अब ऐसे हो जानी चाहिए जैसे किसान ही इस मुल्क का मालिक है। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों के पास तारीख में सबसे ज्यादा पैसा गया देहातों में। हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे।
सरदार साहब किसान दोस्त पॉलिसियां लैके आए ने ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1700 ਦੀ ਵੇਚੋ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ 2500 ਦੇ ਤੋੜਾ ਵੇਚਣਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ 6000 ਦਾ ਜਾਂ 5000 ਦੇ ਵੇਚੋ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ 8000 ਦੇ ਵੇਚਣਾ हड़ताल कर देंगे ये कर दें। यानी कि कानून की गिरफ्त नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लैक में चीजें मिल रही हैं। अब हम अगर कैमरा लेके जाएंगे वहां पर तो मुझे यकीन है कि हमें कंट्रोल रेट पे ही देगा, लेकिन हम अगर उसके पास कैमरे के बगैर जाएंगे या ये लोग जाएंगे वो उनको अपनी मर्जी कीमत देगा, लेनी है तो वो नहीं लेनी तो मेरा वीर यार जा जिथों लगदी ले ला, मेरे को नहीं हैगी भी अगो सानू तड़ी ला देंदे ने। 40 सफ़ों का ज़मीमा छापा हुआ है जी और 40 सफ़ों की कारकर्दगी आपके सामने है। ये तमाम सवालात जो इसमें लिखे हुए हैं ये सवाल ही हैं, ये जो पॉइंट्स हैं जो इसमें लिखे हुए हमने ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इनसे पूछे हैं और इनको क्या उसमें मिला है वो मेरे ख्याल से आपके सामने है। सलीम साहब जो उनसे हैं, इमरान खान साहब के बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे प्यार करते हैं। क्यों जी कर दो प्यार? बहुत ज्यादा प्यार कर। अच्छा तो ज्यादा प्यार कर दो तो ज्यादा प्यार ना कोई प्यार दा मिले नहीं प्यार ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ नहीं गया। हाँ जी ये भी गल हमारा प्यार जो उनसे थोड़ा कमजोर पड़ गया, माफिया सांभा नहीं जा रहा तो माफिया धड़ाधड़ काम कर रहा है। और जो खतरनाक चीज है जो आपके सोचने समझने वाली है कि जनाब इस माफिया की वजह से इस मुल्क में गंदम की पैदावार इफेक्ट हो सकती है। हमारे किसानों के पास सबसे ज्यादा पैसा आया पिछले 2 सालों में। एक गाड़ी वॉश करते हैं तो उसके हमें मिलते हैं 50 रुपए 10 लड़कों को। 50 साल हो गए हैं सर्विस में, मुझे सर्विस का काम करते 100 रुपया सर्विसिंग कमीशन है और वो भी हम 10 आदमी 10 आदमियों को मिलते हैं 10-10 रुपए करके हम इकट्ठे करते हैं। बाबा जी जिंदगी में तरक्की का कोई हिसाब किताब नहीं है। 50 सालों में अभी तक तो किराए भी धक्के खा रहे हैं। किराए पे ही है? हाँ किराए भी हैं। तो किराए के साथ ही जिंदगी गुजर रही है? गुजर रही बस। तो बाबा जी तरक्की हम आपको नजर आता है कि तरक्की कर पाएंगे? अपने बच्चों के लिए तरक्की नजर आती है? नहीं बहुत मुश्किल है, गुजारा बहुत मुश्किल होता है। जहाँ 65 रुपए किलो आटा था वो 100 रुपए किलो कर दिया। 50 रुपए पाइया घी था वो 110 रुपए का पाइया घी कर। आप 50 रुपए में खाना खा सकते हैं? नहीं, हमें 50 रुपए खाने के मिलते हैं। एक चीज जेलम सुन लो, इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये होता है जो आम लोगों के खाने पीने की चीज, बिजली और गैस, ये हम जब छोड़ के गए थे 16% थी। सिर्फ 50 रुपए 30 रुपए के चने ले लो और 2 रोटियां ले लो, ये हमारी जिंदगी है। इन्हें दिन हुकूमत आएगी। क्यों? महंगाई कितनी करती है इन्हें, हर जगह से महंगाई की। जनाब इन्हें एक भी वादा ਇਹਦਾ ਵਫਾ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਿੱਲ डबल आ रहे हैं। ठीक है हर शहर का बुरा हाल हो गया, एक भी वादा वफा नहीं ने किया। अगर 5 साल रहेंगे इमरान खान ने इलेक्शन में धांधली की तो जो वहाँ है ना यहाँ इनकलाब बरपा जाएगा। ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। 5 साल से क्या है, मैं तो 2 साल भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो महंगाई है, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मुझे पता है किस तरह बच्चों को पेट पालना और किस तरह जो है ना उनकी शॉपिंग वगैरह या उनके तलीम के अखराजात करने। अब महंगाई कितनी होगी आपके सामने, पेट्रोल कैसे कितना महंगा हो गया। जिंदगी जी गुजर रही है ना, रब खैर ही करे। अद्धा महीना चाह पी दी तो अद्धा महीना कावा। खान साहब होना बेचारे की करना, ये गल्लां ही ने, गल्लां करके ये भी गांह टुट जाएंगे। इंजी कबरां 'च चले जावांगे, इंतजार काहदा करना। 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.6 और 6% हमारी इकोनॉमी ऊपर गई। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने डॉलर्स भेजे। पहले जो था ना कोई 15-20 हज़ार रुपया कमाते थे, अब गुजारे का कोई चक्कर नहीं। सब्जियां इतनी महंगी, चीनी स्टोर पे जो थी 68 रुपए वो 85 हो गई। घी जो था 160 का वो 260 का हो गया किलो का, और जो आटा था वो 850 का था, अब 950 का है। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं हो। वो अभी डरा रहे हैं कि हम बाहर निकलो खतरनाक हो जाओ। इमरान साहब बड़े अच्छे आदमी ने, ठीक है, मैं कहना भाई अल्लाह ने उन्हें फरिश्ता भेजा है। बिल्कुल ठीक है। एक मेहरबानी उन्होंने सानू आम नू जहर दे के मार दियो बस। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ,
क्यों गाल कड्डीए साडा वजीर आजम बिल्कुल ठीक है। खुदा दा वास्ते ही ए क्यों आटा ये रिक्वेस्ट है साडी स्टैबलिशमेंट नाल भी कि आवाम नाल रहम करो ओ साडी जान है साडी शान है। कौन? स्टैबलिशमेंट। अच्छा ठीक है, साडी शान है। ठीक है। असि जान कुर्बान होना थे। बिल्कुल ठीक है। बाकी उनको जी सारी रोटी खा नहीं होगी। क्यों? इनको लोग ही नहीं खुश, लोग परेशान हैं, लोग बदवाएं दे रहे हैं। जो इन्होंने हाल कर दिया ना, महंगाई रोज दिन ब दिन बढ़ रही है। पिछले 2 साल में जो हमारे 2 आखिरी साल थे, पाकिस्तान की जो माशी तरक्की थी, तीसरे साल में 5.6% और चौथे साल में 6%। भट्ट साहब की हालात गुजर रहे हैं। बच्ची है ब्लड कैंसर की मरीज। मैं कहना यकीन करो कि रोटी तो जड़ी है ही है इंसान को लभदी है, दवाइयां नहीं लभदियां पे। खान साहब कहने कि बस अल्लाह करे मगरों लै जाओ, साढ़े बड़ी मेहरबानी होगी। गुलजार साहब चले गए ने, खुश नहीं हो तुसी? गुलजार साहब चले गए तो मैं कहना मेरे को कोई पैसे नहीं है, मैं आप वंडा कई आला शुक्र है तेरा मुसीबत मगरों लथी है। तो खुश हो तुसी? चौधरी प्रेवलाई की शायद है, चौधरी प्रेवलाई कुछ नहीं है। ए चटू वटे ने कदी उधर कदी इधर कदी उधर कदी इधर। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। सब तो खुश नहीं हो तुसी? कोई ऐसी कुछ नहीं है, महंगाई है। किस तरह हम लोगों के आसानी पैदा करें, किस तरह महंगाई कम करें। ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 14000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 14000 ਤੁਸੀਂ ਜੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਫੋਨ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14000 ਲੈਣ ਗਏ ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਲਕੀ ਕਰੇ, ਘਿਓ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਚਾਇਆ, ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ चीज़ें सस्तियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो माँ जी। आपको जो साथ में हम रेट लिस्ट चलती हुई दिखा रहे हैं वो आज के नर्क हैं लाहौर शहर के। बाकी आप अपने नर्क नाप लें उसके साथ के क्या नर्क हैं आपके शहर में। ये लाहौर शहर के नर्क मैं आपको बता रहा हूँ। खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया आगे। हमारी एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क में असल तौर पे दौलत में इजाफा होता है वो रिकॉर्ड पे थी। लोग थोड़े से आगे बड़े खुश थे उनसे, उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ हैं। जो खुश थे उनको रिलीफ मिलता है उधर से, इसलिए खुश हैं। उनको हफ्ते में 3 छुट्टियां मिलती हैं, उनके बोनस डबल हो गए हैं। अपनी जिंदगी कैसे बेहतर हुई? हमारी जिंदगी और खराब हो गई है। बड़ा अड्डा लगाते थे, छोटे अड्डे पे आ गए हैं। दुकान खाली होगी इनकी बेचारों की। हाँ जी, दुकान खाली होगी। आप सुनाएं अपनी जिंदगी कैसी गुजर रही है? आगे से इतनी अवसर होगी है कि कहते इससे अच्छा मौत आ जाए। जो खान साहब ने हाल कर जो खान साहब ने हालात कर दिए। बच्चों की लेके जाते थे, अब उससे भी गए। बच्चे रोज देखते हैं हाथ में चॉपर आएगा। किस तरह हम लोगों के आसानी पैदा करें, किस तरह महंगाई कम करें, ये सारा वक्त मेरी और मेरी टीम सोचती है। क्या लोग कुछ थे वो खान साहब से खुश हैं, वो कहते हैं तब्दीली ले आए। गलत कहते हैं, गलत तब्दीली आई है। पुराना पाकिस्तान चाहिए, नया पाकिस्तान ही चाहिए। कम से कम गरीब बंदा खुश होकर कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, कहते हैं मेहरबानी करके इस्तीफा दे दें। अपने कहने के बाद कोई आएगा तो वो एकदम से कैसे चेंज कर लेगा? परवेज इलाही साहब चेंज कर देंगे? परवेज इलाही साहब सीएम बने? नहीं, सियासी है क्या चक्कर, सिर्फ सीट बचाने के लिए। जिंदगी कैसी गुजर रही? जिंदगी आवाज़ार है। कोई हालात बदले अपने? हालात होने फिर नवाज शरीफ ही आके बदलेगा और तो कोई नहीं बदलेगा। इमरान खान को कोई उम्मीद नहीं था? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। सब तो बड़ा तो चोर है आप है, गरीब आदमी रोटी खान तो आवाज़ार हो गए। खान साहब से कोई शिकायत है आप? भाई एक शिकायत नहीं, हजारों शिकायतें कर लें भजन आपको। हजारों शिकायतें हैं मेरे भाई इमरान खान से। जब से आए हैं वादे करते आ रहे हैं, आटा महंगा नहीं होगा, बिजली महंगी नहीं होगी, पेट्रोल महंगा नहीं होगा, वो सब चीजें महंगी होंगी मेरे भाई। गाना था ना जावे झूठे तेरे लारे। हाँ, आप राजी हैं इमरान खान साहब से? नहीं जी, महंगाई ने मारा है। खान ने आके मुल्क का
सत्यानाश फेर दिया। आप यकीन करें, मैंने नवाज शरीफ को ही वोट दिया। मेरे घर में आधे लोग, उन्होंने कहा जी इमरान खान आएगा, बड़ा चेंज हो जाएगा। उन्होंने कस्में दिलवा के अपने बच्चों से इमरान खान को वोट दिलवाया। इमरान खान को मैंने उनको कहा, भी जाहिर है मेरी माँ थी, मैंने उनको कहा कि नहीं आप शुरू से नवाज शरीफ की तरफ है। वो कहती नहीं, नवाज शरीफ चला जाएगा, इमरान खान आएगा तो कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन इमरान खान ने तो आके मेरा ख्याल है कि कब्रिस्तान ही बना दिया है। कोई गरीब रोटी नहीं खा सकता और दुकानदार बेचारे क्या करें। अगर उनको कहते हैं कम पैसे कर लें, वो कहते हैं इतने में लेना है, आप लें, नहीं लेना तो जाए। की सूरत हाल है? खान साहब पसंद आए ने? नहीं वीर जी, उन्हें तो मेरा बेड़ा ही गर्क कर दिता। जनमन पुछो तो मैं 800 रुपया दिहाड़ी घर ले जाना वा, तो उन्हें भी नहीं गल बनती। 70 रुपये का पेट्रोल पवाया मैं नून लीग की हुकूमत 30 रुपये किलो आटा लिया है, तो हम 70 रुपये आटा भी नहीं लभ रहा। वीर जी हम कहने का मकसद है साडे इमरान खान साहब अगे मेहनत हैगी है, या गरीब बंदे के हाथ है, हाथ वेख लवो, ताड़ी मेहरबानी है, हाथ जुड़े जे। मेरा अब्बा कोई इन्ने जोगा तो है नहीं गा जिहड़ा घर का इन्ना सर्कट चला सकता। बट सब वड्डी तक वो यकीन करो कि अं साम के रखा है यार, थोड़ा थोड़ा करके खा लवेंगे। इन्ना महंगा गोश्त है, 1700 रुपये किलो। छोटा गोश्त खादा नहीं खादा, कट्टे का गोश्त नहीं हाथ लगता, 1200 रुपये किलो है। आप किसको पसंद करते हैं? यार हकीकत की बात है, जब तक ये आया 4 साल दौर सबसे बदतरीन दौर के, उनसे पूछे जो दिहाड़ीदार तबका जिसकी 500 रुपया दिहाड़ी है, 15,000 रुपये महीने में वो अपना घर का खर्चा चलाएगा या मकान का किराया देगा या अपने बच्चे मारेगा? मुझे ये बताएं आप। क्योंकि इसने 1 करोड़ नौकरी देने की बजाय 1 करोड़ को बेरोजगार, 50 लाख घर देने की बजाय 50 लाख कब्रें दी म्यानी सामने। क्या आदमी करे? जिसके हाथ में कलम है उसके हाथ में बंदूक थमा दी। वो डकैती ना करे तो और क्या करे? पीछे लॉकडाउन देख लें, पीछे लॉकडाउन में सबको बेरोजगार किया। ये आप टीवी में नशर करें, पता लगे इन लोगों को इस हुकूमत ने क्या दिया हमें, स्वाय गुर्बत के लाले। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जितना बदतमीज़, बदनसीब, बेइज्जत इमरान खान दुनिया में मैंने कोई 70 साल की उम्र में। सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.6 और 6% हमारी इकॉनमी ऊपर गई। इमरान खान के वक्त हमने बड़ी उम्मीदें रखी थी, वो भी हमारी पूरी नहीं हुई हैं। अब उन्होंने सेहत कार्ड दिया, वो काम, मेरी बाजू टूटी हुई है भाई, लेकिन वो कार्ड नहीं चल रहा। वो कहते हैं जी हमें पैसे पूरे नहीं देते, हम 3 लाख का कम से कम अगर ऑपरेट करते हैं तो हमें 60,000 दिया जाता है। मैंने पहले 2-3 ऑपरेट पहले हो चुके हैं, पैसे थे तब, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं खुद बेवा औरत हूँ, लेकिन मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? खान साहब से कहें कि मेरे ऑपरेट का आपने कार्ड जो भेजा है, दिया है, तो वो कार्ड का क्या करें हम, उसका जो चलता ही नहीं, कहीं भी लेके जाऊँ वो कहते नहीं। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਮਾਨਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 6ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 7th ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੀ करोड़ा हाथ जाना गई सानू आ मुल्क मिले। पाकिस्तान मौला सलाम करके साढ़े सोने नबी के दीन हमेशा कायम रहे। आमीन आमीन। या अल्लाह पाकिस्तान में खुशहाल बनाए। आमीन। तंदुरुस्ती रखी, आपकी पनाह च रखी, आपका मुताज रखी ते जिंदगी च आपके लाले हबीब दे रोजे की जियारत नसीब कर। आमीन। सानू आ बंगले च मोटर नहीं चाहिए, वो सानू जियारत नसीब कर। आमीन आमीन। अल्लाह ताला तुहानू भी जिंदा रखे, सलामत रखे, खुश रहो चाचू। अल्लाह ताला तुहाडी जिंदगी आती करे। अल्लाह खुश रखे। आमीन। तुसी साडा पाकिस्तान दा सरमाया, जो दौलत दा तुसी है। आ नोट तो आउण जाण वाली चीज़ां। सही कह रहे हो। इधर आए इधर गए, साडे सोने नबी दी दुआ तू किसी दा नहीं बनेगा, तू चलदा फिरदा रहेगा। साडे सोने नबी के पास जिस वक्त माल होना सी ते सुहाबियां आपके प्यारे सुहाबे ने हुक्म देना गरीबां नूं बुजुर्गां नूं तकसीम कर दो, फौरी ले जाओ। एक दफा इरशाद फरमाया, आए मेरे प्यारे सुहाबियों, अगर जे मैं इरशाद फरमा रहा कि पहाड़ तो सोना बन जा तो पहाड़ सोना हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं गरीब है ना प्यार करदा तुझसे। सब कुछ खा असी ये कहने साढ़े सोने नबी का अरशाद ही है कि 24 घंटे तुसी अल्लाह का शुक्र करो, अल्हम्दुलिल्लाह करो कि आपस में तो फर्का ना पाओ। अरे सारे एक के हैं, सब एक है, सब एक है। सोने नबी झंडे सब एक है, एक है। एक है। चाचू खुश हो?
ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਈ ਪੜ ਲਓ ਪਰ ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ 500 रुपए किलो होया पे चीनी की रेट 90 रुपए 95 रुपए किलो तो बंदा किसी चीज पूरी करेगा 5000 रुपया कमाना कितना मुश्किल है बहुत मुश्किल है 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.6 और 6% हमारी इकोनॉमी ऊपर गई कितने देर काम करते हो 8 घंटे डिप्टी देने 8 घंटे मिट्टी रोड़े मजदूरी हाँ जी गर्मी दे विच भी गर्मी मेरी धुप दे उत्ते खड़े होने उत्थे कोई छतरी थोड़ी होंदी साढ़े कोल ऐसे सिर दे कपड़ा होंदे जाए बादो का तो भी नहीं होंदा 1000 रुपया कमाना एडा मुश्किल है बहुत मुश्किल है बिल्कुल सही कह रहे हो ये थे हकीकी आज़ादी के दिन जो अचानक चले गए हमारे नहीं किसी के जिनके गए वो हकीकी आज़ादी की तलाश में आज भी फिर रहे हैं हकीकी आज़ादी है क्या उसका मायने क्या है वो आज अगर मैं समझने से कासर हूँ मुझे तो नहीं समझ में आ सका आपको आ सका तो बता दें दूसरी रही बात कि इन दिनों में तरक्की कितनी हुई मेरे से मत पूछें मैं मुझे पूछूंगा कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे लै भी एवं मारता है वो स्पेशली जो मोहब्बत ज्यादा करते हैं ना वो कहेंगे एवं गई जा रहे हैं पता नहीं की होया की नहीं होया तो नहीं यकीन आ रहा ना कोई बात नहीं आप जरा जाके ये देखें कि सरकार फरमाते क्या है वो कहते हैं कि मैंने पता क्या किया है पता सुने 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.6 और 6% हमारी इकोनॉमी ऊपर गई सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में टैक्स इकट्ठा किया सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने डॉलर्स भेजे एक चीज जेलम सुन लो इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये होता है जो आम लोगों के खाने पीने की चीज बिजली और गैस ये हम जब छोड़ के गए थे 16% थी पिछले 2 साल में जो हमारे 2 आखिरी साल थे पाकिस्तान की जो माशी तरक्की थी तीसरे साल में 5.6% और चौथे साल में 6% हमारी एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क में असल तौर पे दौलत में इजाफा होता है वो रिकॉर्ड पे थी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जो रेमिटेंसेस भेजी वो रिकॉर्ड थी हमारी जो टैक्स कलेक्शन जो हम आपके ऊपर खर्च कर सकते थे वो रिकॉर्ड थी हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई हमारे किसानों के पास सबसे ज्यादा पैसा आया पिछले 2 सालों में जो हमारे दौर में महंगाई थी जो आम आदमियों के लिए महंगाई होती है जो खाने पीने की चीजें बिजली गैस वगैरह हमारे दौर में वो था 17 से 18%। उन्होंने कहा रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन का मतलब समझते हैं अगर इनके बकौल मान लिया जाए कोरोना में लोगों ने काम नहीं किया उस काम ना करने के बावजूद इन्होंने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की नंबर 1 नंबर 2 इन्होंने कहा कि जो पेट्रोल की कीमतें थी वो पेट्रोल की कीमतें हमारे दौर में कम थी आखिरी जो जाते जाते इन्होंने पेट्रोल की कीमत के साथ किया वो आपको पता ही है उससे पहले आपको वो याद होगा मेरे ख्याल से आपको कि 25 रुपए एकदम से बढ़ गए थे जब हड़ताल की थी पेट्रोल पंप वाले लोगों ने जब वो कहा गया था कि ये तो माफिया की बात मान ली हम अचानक जो 60-70 रुपए से अचानक 95 रुपए में चले गए थे 25 रुपए अचानक बढ़ गए थे याद है कि नहीं याद कराना समरी का अता पता न यकम जुलाई का इंतजार वाहिद सरकार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 दिन पहले ही अचानक बड़ा इजाफा वज़ारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया पेट्रोल 25 रुपए 58 पैसे हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे फी लीटर महंगा हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 30 रुपए फी लीटर कर दी है मैं अभी एक बात पे हैरान हूँ अभी जो सारी तकरीरें चल रही हैं तमाम शहरों में चल रही हैं तमाम जगह पे चल रही हैं गुजरात वजीर आला पंजाब का हल्का परवेज इलाही साहब का हल्का जहां उन्होंने कहा कि भाई ये जो इमरान खान साहब है इनको गुजरात में आके इलेक्शन लड़ना चाहिए ये किधर बाहिर तक खा रहे हैं ये यहाँ गुजरात में आके इलेक्शन लड़े इनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है मियाँ वाली तो घर है बंदा घर से तो इलेक्शन लड़ता है लेकिन गुजरात का एक दफा इलेक्शन लड़के देखें फिर वोट खत्म नहीं होंगे इंशाल्लाह परवेज इलाही साहब बड़े अच्छे इंसान हैं चौधरी तो फिर चौधरी होता है चौधरी साहब जो से हैं वो कह गए हैं जोश खिताबत में लेकिन वो ये भूल गए हैं कि ये पहले भी लोगों को कह आए हैं वो याद है आपको चौधरी साहब ने कहा था कि 10 साल वर्दी में बावर्दी सदर मुंतखब करने को तैयार है हम परवेज मुशर्रफ साहब को याद है
उसके बाद उन्होंने फरमाया जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, किसके साथ? सदर जरदारी साहब के साथ। सदर जरदारी, वो जो इमरान खान साहब कहते हैं, सदर जरदारी साहब के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जनाब। फिर जनाब जो उनसे स्पीकर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब वो यहाँ पर वो थे, अब हमारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब जो शहबाज शरीफ साहब में चौधरी लान लगा सी, लेकिन चौधरी तो चौधरी ही है। तो ये तमाम मामला आप देखते रहे हैं, क्या क्या होता रहा है, क्या क्या माजरे होते हैं। आज वही चौधरी बरादरान, नहीं चौधरी सिर्फ एक अकेला चौधरी बड़े चौधरी साहब जो से हैं वो अपनी बात के पक्के हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं जुबान देती तो देती, छोटे चौधरी साहब मान नहीं रहे। मुन्ना सिलाई साहब भी मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को फॉलो कर रहे हैं। हर नौजवान आदमी जो थोड़ा सा लिबरल होता है, थोड़ा सा पैसे वाला होता है, जिसके घर में दाने होते हैं, उसको इमरान खान साहब बहुत पसंद आते हैं। क्यों यार? बातें बड़ी अच्छी हैं यार। आप ये देखें गुजरात शहर का क्या हाल है, जहाँ पर इन्होंने जलसा किया। गुजरात के बाद आप थोड़ी सी झलकियाँ जो सी हैं वो देखें, जो दूसरे शहरों में इन्होंने जलसा किया, जो दूसरे छोटे शहरों में ये जलसा करके आए हैं। ज़रा वहाँ जाके देखें, फैसलाबाद जाके देखें लोग क्या कहते हैं, गुजरात जाके देखें लोग क्या कहते हैं, और जिन छोटे शहरों में ये पंजाब के जलसा करके आए हैं उसकी छोटी छोटी झलकियाँ देखें। इमरान खान साहब को वहाँ पर देखें, सरगोदा में देखें इमरान खान साहब को, गुजरात में देखें, और गुजरात और सरगोदा का शहर देखें कि वहाँ माजरा क्या है। मेरे को 2 मोटरसाइकिल मैं खिलाड़ के साइकिल से फिरने 2 मोटरसाइकिल घर खलोतियां हूं साइकिल से आया शहर। बाबा जी की कहंदे कितों शुरू होया? ये इमरान खान तो है, इमरान खान तो दौर महंगाई दा शुरू होया, नवाजी तो नहीं ना होया। इधर गया 40-45 रुपये लभन दिया सी, चीनी लभदी सी, आटा सी 30-40-35 रुपये घ्यो सी जेड़ा ਉਹਦੇ 430 रुपये किलो हो गया। लेकिन खान साहब ने शुदाई है ने बच्चे शुदाई इधर 530 रुपये इमरान खान ने कीता, किन्ने कीता? क्या कहते हैं भाईजान? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत आई है ना, उस दिन से गरीब जो है ना 0 पे चला गया है। और ऐसे चला गया जिसके पास 1 लाख रुपया था ना, वो इस टाइम 50 लाख रुपए का मालिक है। जो 50 लाख वाला है करोड़ का है, जो करोड़ वाला है वो 10 करोड़ 100 करोड़ का बन चुका है। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ गरीब बंदे का खून चूस रहे हैं। हम ये कपड़े जो है ना, ये कपड़े हैं, अगर हम 700 रुपए का सूट खरीदते हैं तो 1000 रुपये इसकी सिलाई है। अगर देखें जब बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। क्या हाल है बाबा जी? ठीक हो? तबीयत ठीक है? बाबा जी की हालात चल रहे हैं? बाबा जी हालात कारोबारी दुकानदार कमा रहा है ते खा रहा है, जो मजदूर है ना ਇਹਦਾ 329 रुपये की होती हैं। होएगा बाबा जी 500 बाबा जी 500। खान साहब ने यहाँ महंगा किया 300 रुपये किलो। खान साहब महंगा करके लोग कहते बचान लांडे वैसे किसे आवाम ना झूठे 50 लाख कर दूंगा या 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, कोई वादा पूरा नहीं किया। हमने 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर पाकिस्तान में पैदा कर। इमरान खान ने झूठे वादे इमरान खान कर रहे हैं। भाई क्या कहेंगे, कैसे हालात चल रहे हैं? जिंदगी अच्छी गुजर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी अच्छी गुजर रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो वादे लोगों से किए थे वो तो बातों की हद तक ही रहे, वो चले गए, वो तो चले गए जाहिर है। इमरान खान साहब को कुछ कहना चाहेंगे? वो अभी दोबारा खान साहब झूठ ना बोला करे प्लीज यार, लोगों से आइंदा के लिए लोगों को इतने सबज बाग ना दिखाएं। हमने आपने सबज बाग दिखाए, हम आपके बिहाफ पे इस तरह ही लोगों से कहते थे खान साहब आ जाएंगे तो जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं अपने बड़े भाई से भी कहता होता था, बड़ी उनसे बहस मासा होता था स्टोर पे भी। तो लेकिन जब खान साहब आए हैं तो वो कुछ भी नहीं लगा। एक चीज़ पे भी अगर अमल हो जाता, मैं कहता हूँ महंगाई हो जाती, कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर एक चीज़ पे भी खान साहब का कोई अमल नजर आता ना, कोई लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता, कोई पुलिस ठीक हो जाती, कोई महकमे ठीक हो जाते। पंजाब भी उनके पास अबूज़र साहब से खुश थे आप? मैं सॉरी मैंने सवाल तो डिमी है, वो तो उनका तो कोई है ही नहीं था। ठीक है, उनको तो वो जो कहते थे वो बुज़दार साहब की तो सीयत इतनी थी, जैसे वो कहते ना यार मेरे वास्ते जूस लें, और कहते यार तेनों दसिया किन्ने सी गल जूस का नाम मिसाल, उनकी तो ये था जाहिर है। चले ये इमरान खान मुझे पकड़ा दे। इमरान खान है यार? क्यों इमरान खान? इमरान खान ने तो सर बहुत रीला है, 4.25 साल आवाम को इतना लूटा ना इसने। अच्छा ही कितना लुटिया? इमरान खान है ना यार। हाँ जी, हम इधर कहाँ खड़े हैं इस वक्त? फैसलाबाद 8 बाजार में खड़े हैं, घंटाघर चौक में। हाँ जी। तो आप मुझे कह रहे रश भी नहीं होता इधर? रश आपको नजर आ रहा कहीं पे? नहीं अभी तो मुझे नहीं नजर आ रहा, 5:30 हो गए हैं। 4 साल हो चुके हैं, हमने कभी बाजारों में रश देखा ही नहीं। ये क्या सियासत है यार? ये झूठ सियासत है सारी इनकी। ये झूठ बोलता है, हर बात पे यू टर्न लेता है। बहुत शुक्रिया, ऐसा ना कुछ और रखो।
हाथ ही निकल गया साडा। हेल्थ कार्ड है जो अपने को नहीं वो नहीं बनया शनाख्ती कार्ड ही हेल्थ कार्ड है। ठीक है वो तुसी दिखाओ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। जी बेहतर। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ। बस वो 10 लाख रुपया ही जमा ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ इमरान खान साहब ਕੋਲ। महफूज है? महफूज है। ਤੁਸੀਂ महफूज नहीं समझते हो? नहीं वो महफूज है ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, उन्होंने महफूज किया है। खान साहब पसंद है आपको? खान साहब तो जहर ही लगते हैं फिलहाल। क्यों? बस उनकी वजह से ये सब कुछ है। लोग पीछे कहते हैं बड़े अच्छे हैं, उनको मौका नहीं मिला, उनको काम करने देते तो शायद खान साहब कुछ कर देते। जो थोड़ा लोग सांस ले भी रहे हैं वो भी नहीं लेते। अंसर मजीद न्याई साहब यहाँ से वजीर है ना? ये उन्हीं का किया करता है। यहाँ पे तकरीबन 1000 जो घर थे वो बसते थे यहाँ पे। गिरा दिए हैं? सब कुछ गिरा दिया है। क्या करने के लिए? कुछ भी नहीं, ये अब ठेके में दिया है 3-4 लाख रुपए ठेका है। बंदा तो यहाँ पे बड़ा ताजर, बड़ा कारोबार था यहाँ पे, बड़ा बिजनेस था यहाँ पे। वो बेड़ा गर्क अंसर मजीद साहब के टाइम में हुआ है। ओह हो आ जाए भाई। एक सरगोदा शहर के अंदर आके ना एक चीज़ जो हर जगह मिल जाती है वो बड़े आराम से मिल गई है हमें। बड़े प्राउडली अपनी फ़ोटो लगा देते हैं। फ़ोटो प्यारी आई है वैसे, ऊपर अपने कायद की फ़ोटो है, वो तो शुरू से ही अज़ल से ही प्यारी है। तो ये नीचे उन्होंने एक और प्यारी चीज़ लिखी हुई है। 2.75 किलोमीटर ये जगह है, ये रोड है जो इस तरफ को आप देख रहे हैं। अब इस तरफ भी ख़राब है, इस तरफ भी ख़राब है, पता नहीं किस तरफ है। और उस पर लागत आनी है तकरीबन 206 मिलियन की। आगाज़ इसका हो गया था 2021 में, यानी कि 7/8/2021 में, 7 अगस्त 2021 में, और आज हम खड़े हैं 13 अगस्त 2021 में। 12 माह में कंप्लीट हो जाना था, आखिरी 2 माह इनको नहीं मिले बस फेडरल गवर्नमेंट में, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी 1-1.5 माह निकाल दें। उसके बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मुझे तो लगता है कि एक टैडी पैसे का काम भी इसके ऊपर नहीं हुआ हुआ। ये रोड उसी तरह ही है, बजरी डाल के उसी तरह छोड़ दी हुई है। अंसर मजीद न्याई साहब की फ़ोटो लगी हुई है। अब इसके ऊपर खड़े होके ये फिर दोबारा से सवालिया निशान बन जाता है कि ये किस किस्म के अवामी नुमाइंदे हैं और किस दीदा दलेरी से ये अपनी फ़ोटो लगा देते हैं गंदगी के ऊपर और इस तरह के मनाजर के ऊपर। देखें ज़रा, हरे हरे बाग, हरे हरे, वो भी मिसाल है एक उसकी ना, उर्दू की मुहावरा। हम जब पेपर देते थे लिखते थे हरे हरे बाग दिखाना, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये हरे हरे बाग कैसे दिखाते होंगे। फिर वो मुझे मुहावरा समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं ये हरे हरे बाग कह क्यों रहा हूँ, ज़रा अभी जो आजकल जलसे चल रहे हैं उनमें जो बातें चल रही हैं ना, जो इल्ज़ामात और जो चीज़ें चल रही हैं, जो इल्काबात से नवाजा जा रहा है। एक धरने की मैंने तकरीर उठाई है कंटेनर के ऊपर, एक तकरीर किसी एक दिन की, वैसे रोज़ करते थे, कहते थे कि मुझे आदत पड़ गई है, अब तो घर में भी मैं सोचता हूँ तकरीर किया करूँ। लेकिन वो बातें और आज की बातें, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दरमियान वाले 18 से लेके 22 का जो पीरियड इनका हुकूमत का गुजरा है, वो इन्होंने भी अपनी मेमोरी से अरेज कर दिया और हमारी मेमोरी से भी अरेज करवाना चाह रहे हैं। पर ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं अरेज थोड़ी ना होने दूंगा। ऐसी चीज़ें अरेज नहीं हो सकती हैं, तारीख का हिस्सा है, लिखी जा चुकी हैं और आपको दिखा रहा हूँ। आज की तकरीर जो रिसेंटली चल रही हैं उनमें और खान साहब की जो कंटेनर पे बैठे हुए तकरीर थी, उसमें क्या फ़र्क है। हाँ, आर्मी चीफ की तकरीर को छोड़ के बाकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो थोड़ी सी जाके देख। जब एक माशरे का सरबराह करप्शन में लगता है, वो नीचे तक माशरे को करप्ट कर देता है। और जब मुल्क के सरबराह, प्राइम मिनिस्टर, वजीर चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। आपका एहतसाब हम करवा के रहेंगे। आपके एहतसाब के बगैर किसी का एहतसाब नहीं होगा। आपका जब तक एहतसाब नहीं होगा, ना आप रोक सकेंगे किसी को करप्शन से। आज जो ऊपर बैठे हुए हैं, बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, सरगोदा मैं सारी अपनी कौम को आज तैयार कर रहा हूँ कि हकीकी आजादी की तहरीक में सब शामिल हो, क्योंकि जब तक चोर ऊपर बैठे रहेंगे इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब तक हम सब मिलके, ये जो करप्ट टोला ऊपर बैठा और इस टोले का सरदार नवाज शरीफ, जब तक हम इनको एहतसाब के कटहरे पे नहीं खड़ा करेंगे, आप पे कोई मुस्तकबिल नहीं। इनको हमारे पे मुसल्लत किया गया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि पाकिस्तानी कौम, आपने मेरे साथ खड़ा होना है और हमने हकीकी आजादी इन लोगों से छीननी है। दोनों गीदड़ शरीफ के ऊपर मुझे गुस्सा आया। ये दोनों गीदड़ अपनी चोरी छुपाने के लिए पाकिस्तानियों को लड़ा रहे हैं, सूबों को लड़ा रहे हैं।
आप अपनी भी बदनामी कर रहे हैं, आप मेरे मुल्क की भी बदनामी कर रहे हैं, आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी मुल्क की जमहूरी पार्टी, उसको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क से गद्दारी है। आज बदकिस्मती से हम फिर एक दोराहे पे खड़े हैं। हर बंदा ये क्लेम कर रहा है कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, कौम को उलझाया जा रहा है, उसको बार बार कभी इधर घसीटा जा रहा है, कभी इधर घसीटा जा रहा है। हम बड़ी शदीद मुश्किलात में हैं, हम शदीद परेशानी में हैं। 1/3 से ज्यादा मुल्क जो है वो डूब चुका हुआ है। लोग जो से हैं डिस्प्लेस्ड हैं, लोग जो से हैं वो सैलाब से जूझ रहे हैं। सरकार जो सी है नजर नहीं आ रही, और सरकार स्पेशली पंजाब की सरकार और खैबर पख्तूनख्वा की सरकार जो माली इमदाद कर रही है सरकारी सतह पे, जो सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, वो अपने MPAs MNAs को भेज रही हैं ताकि उनके डेरों पे जाके लोग वो इमदाद इकट्ठी करें, इमदाद लें, और उनके दिल में ये पैदा किया जाए कि ये इमदाद हकीकी आज़ादी वालों ने दी है आपको और इमरान खान साहब ने भेजी है और उनको वोट जरूर अगली बार डालिएगा। ये ऐसे ही होता है, ये तमाम चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, ये तमाम सूरत हाल में आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये जो दो राह है, इसमें इधर जाना है या इधर जाना है, हमने जाना किधर है? एक तरफ कुछ लोग खड़े हैं, एक तरफ कुछ लोग उलझा रहे हैं। सही रास्ता कौन सा है? यहाँ पर आके हम फंस गए हैं, इस दोराहे के ऊपर आके हम उलझ से गए हैं कि यहाँ जाएं या वहाँ जाएं। हकीकी आज़ादी एक दफ़ा चख खाएं, उनके पीछे जाएं या उनके पीछे जाएं जो हमें 30 साल से एक डगर के पीछे लेके चल रहे हैं। यहाँ पर आप जो करना चाहते हैं, अगर आप कुछ सोचना समझना चाहते हैं, तो मेरी एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैं आपको इस तमाम अपनी जो है ना 4-5 साल जो मैं लोगों में गया हूँ, जो लोगों में जाके मैंने बातचीत की है, जो लोगों की बातें सुनी हैं, उसका एक रक्स ये बता रहा हूँ कि हमेशा उस बंदे के पीछे जाएं जो आपके साथ मुखलिस हो। अब आपके साथ मुखलिस कैसे होगा ये मैं आपको और बता देता हूँ, उसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल बता देता हूँ कि वो बंदा, वो शख्स जो आपको पता हो कि आपके इलाके से मुंतखब हुआ है, आपके इलाके से गया है, आपके इलाके की कुर्सी जो ऐवान में पड़ी है उस पर बैठता है और आपकी बात करता है, ना कि उसका लीडर उसे कहे कुर्सी छड़ दे, वो छड़ दे, ताड़ी कुर्सी ताड़े हकूक छड़ के निकल जाए। तो ऐसे बंदे से मोहतात रहें, अपना रहनुमा, अपना तर्जुमान ऐसे किसी बंदे को मुंतखब ना करें जो शख्स आपके हकूक को छोड़कर अपने लीडर के हकूक के पीछे, अपने लीडर की फिलॉसफी के पीछे निकल पड़े। वो शख्स हमेशा कामयाब रहता है, वो शख्स हमेशा अच्छा तर्जुमान होता है असेंबली में, जो अपने हलके की बात करता है, अपने हलके के लिए सामान इकट्ठा करके लाता है। और इसी तरह पूरा मुल्क तरक्की कर सकता है जब वहाँ बैठे, ऐवान के अंदर बैठे तमाम लोग अपने हलके के लिए लड़ रहे हों, अपने हलके के लिए बात कर रहे हो, अपने हलके के लोगों के लिए बजट इकट्ठा कर रहे हो, ना कि वो ये कर रहे हो कि बजट आ रहा हो उसमें कमीशन खा रहे हो, अपने चीज़ें निकाल रहे हो और एंड पे ये कह के आपको भगा दें तो वोट तो इमरान खान को दिता सी, वोट तो नवाज शरीफ को दिता सी, वोट तो मैं खरीद के लिया सी। तो जनाब आपके पास असल ताकत ये है, यही जो वोट है यही आपको असल रास्ता दिखाएगा। लेकिन बंदा पहचानने का तरीका आपको बता दिया है, उसके पीछे भागें जो शख्स आपके हलके के लिए, अपने हलके के लिए, जिस हलके की तर्जुमानी वो कर रहा है ऐवान के अंदर, उसके लिए लड़ता मरता हो, उसको वोट मत डालें जो लीडर के पीछे आपकी कुर्सी को टांग मार के निकल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।